नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अभी स्टडी पॉइंट में। मित्रों, परीक्षा में ट्रायल से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, HGS की तैयारी कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ट्रायल पे, मेंस में अक्सर पूछा जाता है। और कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। 4 तरह के ट्रायल्स का वर्णन पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता में भी था और वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी है। पहला, सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण, ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा, वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल में 2 तरह के ट्रायल्स हैं, स्टेट केसेस के ट्रायल और कंप्लेंट केसेस के ट्रायल। उसके बाद जो ट्रायल है वो है जो सम्मन ट्रायल। और लास्ट में जिसका आज मैं जिक्र कर रहा हूँ और जिसकी आज चर्चा मैं कर रहा हूँ वो है समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण। समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण पर न केवल प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बल्कि मुख्य परीक्षा में भी इस पर प्रश्न उठते हैं और पूछे जाते हैं। तो समरी ट्रायल में जो प्रश्न उठता है वो यह रहता है कि संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया क्या है, ये कहाँ पर वर्णित है। प्रीलिम्स से पूछा जाता है संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कब कर सकता है, किन मामलों का संक्षिप्त विचारण हो सकता है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किन मामलों का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। ये सारे प्रश्न उठते हैं। इन सारे प्रश्नों का समाधान हम करेंगे आज की वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं समरी ट्रायल या संक्षिप्त विचारण। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 22 में धारा 283 से लेकर 288 तक अर्थात कुल 6 धाराओं में संक्षिप्त विचारण की पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो पहले ये हम जानते हैं कि संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है। धारा 283 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 284 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यह बताती है कि संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है। संक्षिप्त विचारण कर सकता है कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त है। 283 में धारा 284 यह प्रावधान करती है कि यदि उच्च न्यायालय चाहे तो माननीय उच्च न्यायालय किसी द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे मामलों को जो कि जुर्माने सहित या जुर्माने रहित 6 मास के कारावास से दंडनीय है और ऐसे अपराधों की दुष्प्रेरण या प्रयत्न के जो अपराध हैं उनको भी उनका संक्षिप्त विचारण करने के लिए द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को सशक्त कर सकता है। और जब इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा सशक्त कर दिया जाता है तो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। तो इस प्रकार संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है? पहला, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और जुर्माने सहित या जुर्माने रहित 6 मास के कारावास से दंडनीय अपराधों की या ऐसे अपराधों की दुष्प्रेरणा प्रयत्न की अपराधों की का विचारण द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तब कर सकता है जब उच्च न्यायालय उसको इस हेतु सशक्त कर दे। तो ये था कौन विचारण कर सकता है, 283 284 में दिया गया है। अब प्रश्न उठता है किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण हो सकता है। धारा 283 उपधारा 1 में ही बताया गया है कि किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण हो सकता है। कुल 8 खंडों में इसका वर्णन किया गया है कि संक्षिप्त विचारण जो है वो किन किन अपराधों का संक्षिप्त विचारण हो सकता है। तो पहला, भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 उपधारा 2, 305 और 306 से में दंडनीय के अधीन चोरी या चोरी
यदि चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये से कम हो। दूसरा जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 की उपधारा 2 के अंतर्गत दंडनीय चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना या रखे रहना, यदि चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये से अधिक नहीं है। तीसरी जो बात है वो तीसरे खंड में है कि चुराई हुई संपत्ति को छिपाना या उसका बैन करना, जो पहले की 414 था, वर्तमान में है 317 की उपधारा 5। तो इसमें भी यही कंडीशंस है कि चुराई हुई संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये से अधिक ना हो। जो चौथा खंड है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 की उपधारा 2 और उपधारा 3 के अधीन अपराध। जो पांचवा खंड है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 के अधीन लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान, और 351 की उपधारा 2 और उपधारा 3 के अधीन आपराधिक अवित्राश। ये 5 खंड हो गए। छठे खंड में दिया गया है ऐसे किसी, जो 5 खंडों में अपराध दिए गए हैं, ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण। और 7वें खंड में दिया गया है कि पूर्ववर्ती अपराध, जो ऊपर मैंने अभी अपराध को बताया, ऐसे अपराध करने का प्रयत्न, यदि ऐसा प्रयत्न अपराध है। और 8वें खंड में बताया गया है कि ऐसे कार्य से होने वाला कोई अपराध जिसके बाबत पक्ष अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। तो ये जो है, इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, ऐसे सभी या किन्हीं अपराधों का जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है, का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। मजिस्ट्रेट यदि वो ट्रायल करने के लिए सक्षम है, नहीं कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, यदि वो अभियुक्त को युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात यदि चाहे, और तो ऐसे कारण से जो उसको अभिलिखित करने होंगे वह ऐसे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास से 3 वर्ष से अधिक अवधि कारावास से दंडनीय नहीं है, तो उसका संक्षिप्त विचारण कर सकता है। ये एक परिवर्तन इसमें थोड़ा सा लाया गया है। 3 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक के अपराधों को अब संक्षिप्त विचारण के दायरे में लाया गया है। अब इसमें एक चीज़ ये बताया गया है कि इस उपधारा के अधीन किसी मामले का संक्षिप्त विचारण करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। अब यदि मजिस्ट्रेट धारा 383 की उपधारा 2 के अधीन किसी मामले की संक्षिप्त विचारण करने का निर्णय करता है तो क्या उसकी अपील हो सकती है? तो इसी की परंतु जो है उपधारा 2 का परंतु के स्पष्ट कर देता है कि यदि मजिस्ट्रेट जो है संक्षिप्त विचार करने के लिए विनिश्चय करता है तो उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट ने संक्षिप्त विचार प्रारंभ कर दिया और किसी भी स्टेज में उसको लगता है कि नहीं, मामले का संक्षिप्त विचार नहीं किया जाना चाहिए, तो वो उसको जो है वो उसी स्तर पर उसको रोक सकता है। और ये अपना वो लिखिएगा, रीजन लिख के उसमें जो है यदि कुछ साक्षियों की परीक्षा हो चुकी है तो उसको पुनः बुलाएगा और इस मामले के में जो अन्य जो प्रावधान दिया गया है ट्रायल्स के, वारंट ट्रायल या समन ट्रायल जो भी हो उसको करेगा। 284 मैंने बताया ही आपको पहले ही, तृतीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कब कर सकता है संक्षिप्त विचारण। 285 ये बताती है कि विचारण की प्रक्रिया क्या होगी। तो संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया वही होगी जो समन मामलों की होती है, और समन मामलों में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया संक्षिप्त विचारण में भी अपनाई जाएगी। एक कंडीशन बस यही है कि जिसके बारे में 285 की उपधारा 2 बंद करती है कि अगर संक्षिप्त विचारण किया गया है तो 3 माह से अधिक अवधि के कारावास का दंडादेश नहीं दिया जा सकता है। यह 2 सिद्धि होती है, कन्विक्शंस होता है, तो मैक्सिमम जो कारावास का दंडादेश पारित किया जाएगा वो 3 मास का होगा। धारा 286 जो है वो संक्षिप्त विचारणों में अभिलेखों के बारे में बताती है। कहा कि संक्षिप्त विचारित की प्रत्येक मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जैसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करी निम्नलिखित विशिष्ट प्रविष्टियाँ करेगा। क्या क्या प्रविष्टि करेगा? मामले का उसमें क्रम संख्या को होगा, अपराध किए जाने की तारीख का उल्लेख होगा, अपराध की रिपोर्ट या परिवाद की तारीख होगा,
परिवादी यदि कोई हो तो उसका नाम होगा, अभियुक्त का नाम होगा, नाम के साथ साथ उसके माता पिता और उसका निवास, उसके पता वगैरह पूरा डिटेल्स होगा। फिर वह अपराध जिसका परिवाद किया गया है ये, और वह अपराध जो साबित हुआ है तो इसका भी उल्लेख किया जाएगा। अभियुक्त का अभिभाषक और उसकी परीक्षा भी अभी लिखित की जाएगी। निष्कर्ष मजिस्ट्रेट का जो है वो कहा, और दंडादेश या अंतिम आदेश, और फिर कार्रवाई समाप्त होने की तारीख, इसका उल्लेख इसमें किया जाएगा। संक्षिप्तता विचारित मामलों में निर्णय जो है, यदि मान लीजिए इसमें अगर अभियुक्त खुद कन्फेशन कर लेता है तो कन्फेशन के आधार पर दंडादेश पारित किया जाएगा। लेकिन यदि कन्फेशन नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों को संक्षिप्त कथन करते हुए देते हुए निर्णय को अभिलिखित करेगा। इसका उल्लेख धारा 287 में किया गया है। और 288 अभिलेख और निर्णय की भाषा के बारे में कर रहा है। प्रत्येक जो निर्णय की भाषा होगी वो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। उच्च न्यायालय संक्षिप्त विचार करने के किए गए किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि उपरोक्त अभिलिखित निर्णय या दोनों उस प्रकार अधिकारी के द्वारा तैयार किया जाए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित नियुक्त किया गया है, और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख का निर्णय ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो यह थी संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह प्रक्रिया पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और इस पे आए हुए प्रश्नों का उत्तर आप दे पाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।